हेलो माय वेरी डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, दिस इज सीएमए शिक्षा सिंह फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक 90 डेज स्टडी प्लान आपके लॉ के सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोगों को मालूम है आप लोगों के एग्जाम 16 सितंबर से होते हैं और आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपका अगर 16 सितंबर से एग्ज़ाम चालू हो रहा है तो मैं आपको सितंबर के जो डेज़ आपके पास बचे हैं उसको काउंट नहीं कर रही हूँ। तो अगर हम उसको काउंट नहीं करेंगे तो 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं, 30 डेज फ्रॉम जून, 31 डेज फ्रॉम जुलाई एंड 31 डेज फ्रॉम अगस्त। तो मैम अगर हमने पढ़ाई नहीं करी है, अभी तक हमने चालू ही नहीं किया है प्रिपरेशन, तो क्या मैम हम इन 3 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो। तो मैम लॉ को कैसे करेंगे मैम? तो आप लोगों के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी लेके आया है कि आप आपके 3 महीने के अंदर लॉ का सिलेबस कंप्लीट 100% कैसे कर सकते हो। तो लॉ के सिलेबस के अंदर आपको है क्या क्या चीज़ें। मैं आपके पास 7 सब्जेक्ट, आपके 7 चैप्टर्स आते हैं। ये 7 चैप्टर्स आपको कैसे आते हैं? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको 6 मार्क्स के लिए आता है, आईसीए आपको 32 मार्क्स के लिए आता है, सोगा आपको 21 मार्क्स के लिए आता है, आईपीए आपको 20 मार्क्स के लिए आता है, एलएलपी आपको 6 मार्क्स के लिए आता है, कंपनीज एक्ट आपको 21 मार्क्स के लिए आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको 14 मार्क्स के लिए आता है। तो इन शॉर्ट आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो अराउंड 120 मार्क्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने रहते हैं, है ना। और प्लस आपको हर सब्जेक्ट में 40 मिनिमम चाहिए रहता है, प्लस एग्रीगेट आपको 200 चाहिए रहता है। ये आपका सिलेबस लॉ का, मतलब 7 चैप्टर्स अपने को करने हैं और ये 7 चैप्टर्स अपने को 3 महीने के अंदर करने हैं। और इसके अंदर क्या क्या करना रहता है भाई, इसके अंदर हमको क्या क्या करना रहता है, क्या क्या करना रहता है इसके अंदर हमको भाई, वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि भाई आपको 3 महीने के अंदर कैसे क्या क्या करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन रह सकते हैं। क्या 2 ऑप्शन रह सकते हैं? क्या 2 ऑप्शन रह सकते हैं आपके पास कि भाई आपने या तो क्लास लगाया रहेगा, या तो फिर आप यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करते रहोगे। अगर आपने क्लास लगाया हुआ है और एएसी में लगाया हुआ है तो अभी मई एंड तक हमने ऑलरेडी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईआरएफ कंप्लीट कर चुका है। वो भी कंप्लीट का मतलब क्या है मैम? क्या क्या कर चुके? कंसेप्ट्स हम कर चुके हैं, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस वहीं पे उसी के टॉपिक के साथ सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करना अलग है, राइटिंग प्रैक्टिस करना अलग है। तो हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी किया हुआ है। एवरी फ्राइडे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लॉ वे ऑन फ्राइडे, और हर फ्राइडे को हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। जो भी टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस का हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आंसर्स लिखना कैसे है, कैसे फ्रेम करना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो सब चीज़ें आपको राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर बताई जाती है। साथ में हम प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम कंप्लीट करते हैं, और उन चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो चुके हैं। तो हम आपका जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये पूरा कंप्लीशन के साथ करते हैं। तो आपका हमने आईसीए और आईआरएफ कंप्लीट कर चुका है। जून एंड का अपना टारगेट है कि हम आईपीए, एलएलपी और नेगोशिएबल ये तीनों कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे मैम? ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और फिर जुलाई एंड के अंदर आपका कंपनीज एक्ट और सोगा हमारा खत्म हो जाएगा, जुलाई के फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद का जो टाइम बचता है उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो बाद में आएगी। पर ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। अगर आपने क्लास लगाया रहेगा तो, आपने कहीं और क्लास लगाई रहेगी तो भी आप आपके क्लास के हिसाब से जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो मैं आपको बता रही हूँ आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते रहोगे, और आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब क्या, आज आप स्टार्ट करने जा रहे हो आपका पढ़ाई प्रिपरेशन, आज आप चालू करने जा रहे हो, तो सेम आपको भी पहले क्या खत्म करना है? आईसीए, आईआरएफ खत्म करना है, आईपीए, एलएलपी, नेगोशिएबल खत्म करना है जुलाई के एंड तक। अगस्त के एंड तक आपको कंपनीज एक्ट और अपना सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म करके लेना है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और सिलेबस खत्म होने का, कंप्लीट होने का मतलब क्या है? आप साथ साथ में कंसेप्ट करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे एंड टेस्ट भी आप देंगे। तब जाके आपका ये कंप्लीट माना जाएगा, और ये कंप्लीट माना जाएगा, और ये कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप चैप्टर के साथ साथ में ये सारी चीज़ें चैप्टर की कर लेते हो तो यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दोज थिंग्स।
तो जो बाद में का टाइम बचता है उसके अंदर आप रिविजन्स करो, कैसे करना है उसके लिए आपका वीडियो अलग से आएगा। बट आप लोगों के लिए 30 डेज का भी वीडियो आएगा, 15 डेज का भी वीडियो आएगा, लास्ट रिविजन का भी वीडियो आएगा। बट आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करने का वीडियो लेके आई हूँ कि आपको 90 डेज के अंदर सिलेबस कैसे कैसे कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं और आपको सिलेबस कंप्लीट करते वक्त क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ये चीज़ें अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते वक्त चैप्टर टू चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको और कोई चीज़ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने जो वीडियो लेके आए हैं, मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी लेके आ रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ और वो सरप्राइज़ ये है कि हम आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं। हम यूट्यूब स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम राइटिंग प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं आपका IPA से। आपका जो एक्ट रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंदर हम आपका क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपके जैसे भी क्वेश्चन सब एग्जाम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी रहेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवा के देने वाली हूँ। आंसर्स कैसे लिखना है, क्या फ्रेम करना है, कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों ने अगर अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, आप जाके उसको पक्का से सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम सितंबर 25 आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ, सरप्राइजेस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना सितंबर 2025 धमाकेदार जाने वाला है। आप लोग बस आकाश अग्रवाल क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू, सी यू ऑल, बाय बाय। आप लोग ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली फॉलो करनी है, तब जाके आप आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, सी यू ऑल, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप वेटिंग फॉर द मोर सरप्राइज वीडियोज़, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। डू फाइंड मी। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।